डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि असमय ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, जो लगभग 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक रहे, ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। अतः इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। कालांतर में ये राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरण हुई। इसने अवंती के राजा चंड प्रगोत के पांडु रोग पीलिया के उपचार के लिए अपने राजवेद जीवक को उज्जैन भेजा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो दोस्तों, अहिछत्र, जो वर्तमान में बरेली, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। अतः काम्पिल फर्रुखाबाद दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता था। इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों, मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या भी इसी के पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की स्वर्णपणि गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों, वैशाली जो बिहार में स्थित है, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र रिपब्लिक स्थापित किया। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्जी की राजधानी थी। यहाँ का राजा चेटक था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल थे। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो दोस्तों, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति का है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। कनिंघम के द्वारा 1861 में उत्तर प्रदेश में स्थित सहेत महेत उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है की पहचान श्रावस्ती के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था?
पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंडप्रकोट को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के बाद पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। मगध का साम्राज्य जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को पुराणों में अपरो परशुराम का द्वितीय अवतार और सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबौद्धि वंश उसे उग्रसेन कहता है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश 344 से 339 ईस्वी पूर्व तक रहा। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अनुलंघित शासक एवं एक राट इसकी अन्य उपाधियां थीं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? तो कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमारगिरी के भग्ग और रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह आदि बौद्ध काल के गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि योधे गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग कनिंघम के अनुसार योधे देश सतलुज के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में योधेयों का उल्लेख मिलता है। मगध की राजधानी कौन सी थी? पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रमुख शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिविजय राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक एवं जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा, खंडगिरी या उदयगिरी की गुफाओं से साक्ष्य मिलते हैं। महामेघवाहन कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था। इस कारण इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी शोक्तिमती या सोथिवती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसी संगति 383 ईस्वी पूर्व बौद्ध संघ स्थापित एवं महासंघिक दो भागों में बट गए था। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो 16 महाजनपदों में असमयक या अस्सक, जो दक्षिण भारत के नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोथन या पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। पोतन या पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। असमयक एक राजतंत्रात्मक राज्य था, जिसकी स्थापना एक इक्ष्वाकु वंशीय शासक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। मालवा महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश,
प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ये राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। बौद्ध ग्रंथ महावज्ञ जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रगोत वंश का शासक था। प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख संघन वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीची का आश्रम स्थित है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।